पावन नर्मदा के बीच बसा कबीरवट, जहां कभी संत कबीर के भजनों की गूंज थी, आज मशीनों की घरघराहट और लालच के अंधेरे में खोता जा रहा है। भारत के पश्चिम में नर्मदा नदी के बीचों बीच बसी एक रहस्यमयी द्वीप कबीरवट, जहां संत कबीर ने ध्यान लगाया था, आज खतरे में है। बरगद के घने पेड़, नर्मदा की शीतल धारा और पौराणिक गाथाओं से गूंथी इस भूमि पर अब लालच का अंधेरा छाया हुआ है। यह कहानी रेती खनिज की है, जहां नर्मदा नदी के पावन जल पर अवैध खनन और पुलिया निर्माण के जरिए इसकी आत्मा को छलनी किया जा रहा है। अवैध पुलिया और रेती खनन का खेल। कबीरवट के आसपास के दिन और रातें अब शांत नहीं रहीं। सरेआम तरीके से नर्मदा नदी पर पुलिया बनाई जा रही हैं, ताकि नर्मदा नदी की रेत को दिन रात निकाला जा सके। बड़ी मशीनें और ट्रक रात के अंधेरे में काम करते हैं। अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं और पूरा प्रशासन इस खेल में शामिल दिखता है। गांव वालों का कहना है कि ये पुलिया नर्मदा के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित कर रही हैं। नदी के तटों का कटाव बढ़ रहा है और बरसात में बाढ़ का खतरा कई गुना बढ़ गया है। गांव वालों का दर्द। कबीरवट के आसपास के गांवों के लोगों की जिंदगी नर्मदा पर निर्भर है। उनकी रोजी रोटी, उनकी संस्कृति, सब कुछ इस नदी के साथ जुड़ा है। लेकिन अब उन्हें अपनी पहचान खोने का डर सता रहा है। गांव के लोगों का कहना है, पहले नर्मदा का पानी इतना साफ था कि इसमें से मछलियां झलकती थी, लेकिन अब ये खनन और पुलिया की वजह से पानी गंदा हो गया है। मछलियां खत्म हो रही हैं और हमारा पेट भरने का सहारा भी छिन रहा है। बूढ़ी माँ आंसुओं के साथ कहती है, कबीरवट सिर्फ एक द्वीप नहीं है, यह हमारी आस्था है। हमने अपने बच्चों को यहाँ की कहानियाँ सुनाई हैं, लेकिन अब ये लालच हमारी पवित्र धरती को निगल रहा है। प्रशासन की मिलीभगत। एक गुप्त सूचना के अनुसार कबीरवट पर हो रहे अवैध खनन के पीछे बड़े नेताओं, उद्योगपतियों और अधिकारियों का गठजोड़ है। जांच के दौरान जिला भूवैज्ञानिक का एक पत्र मिला, जिसमें कबीरवट को खनन के लिए उपयुक्त क्षेत्र घोषित किया गया था, लेकिन यह फैसला नियमों को नजरअंदाज करते हुए लिया गया है। पाया गया है कि रेती खनन की इजाजत देने के लिए अधिकारी बिना किसी जन सुनवाई और नियमों का पालन किए ही हस्ताक्षर कर रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिया निर्माण को भी अनदेखा किया जा रहा है, जो नर्मदा के प्रवाह को बाधित कर रहा है और जल जीवन और पर्यावरण को नुकसान कर रहा है। कबीरवट को बचाने के लिए आदिवासी युवा वसावा ने कमान संभाली। उन्होंने विज्ञान में पढ़ाई की है और अपनी मिट्टी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वह कहते हैं, ये पुलिया और खनन न सिर्फ हमारी धरती को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारी नदी की आत्मा को भी नष्ट कर रहे हैं। वसावा ने खुलासा किया कि खनन माफिया यहाँ पुलिया बनाकर नर्मदा की रेत का शोषण कर रहे हैं। साथ ही कबीरवट के भीतर एक प्राचीन वड और मंदिर है, जो कबीर के समय का माना जाता है। इसको भी खनन माफिया नजरअंदाज कर रहे हैं। वसावा ने कबीरवट बेट पर हो रही गतिविधियों को रिकॉर्ड किया। जब वे मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि बड़ी मशीनें और ट्रक रेत निकालने में जुटे हैं। वसावा ने अब तक इस खनन का वीडियो बनाया और अवैध पुलिया को तोड़ने के लिए प्रशासन को भी बताया। अब आगे क्या होता है देखते हैं। कबीरवट को बचाने का संकल्प। लोगों की मुहिम है कि कबीरवट को संवेदनशील और संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, अवैध पुलिया तोड़ दी जाए। पाठकों के लिए संदेश। नर्मदा केवल एक नदी नहीं है, यह हमारी संस्कृति और हमारी आत्मा है। कबीरवट को बचाना न सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि हमारी पीढ़ियों के लिए एक कर्तव्य भी है। इस कहानी को साझा करें और प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए आवाज उठाएं। चलो मिलकर यह संकल्प लें कि कबीरवट और नर्मदा की गूंज हमेशा बनी रहे।